तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम परीक्षावाणी की 16वीं क्लास के बारे में। उसमें बात करेंगे हम जनघनत्व के बारे में, फिर साक्षरता वाला टॉपिक देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनघनत्व के बारे में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं। कभी आ गया तो जनघनत्व की परिभाषा के बारे में कि अ, जनघनत्व होता क्या है करके। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल दे दिया, 2 किलोमीटर क्षेत्रफल ऐसे करके दे दिया तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 1951 में जनघनत्व कितना था? उत्तराखंड का जो 1951 में जनघनत्व था, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी 1951 में, तो उसमें उत्तराखंड का घनत्व था जनघनत्व 53। 2001 में यह जनघनत्व बढ़कर हो गया 159। 2011 में ये फिर से बढ़कर हो गया 189। और जो 2021 में भारत का जनघनत्व है 382। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो रिसेंटली डाटा के आंकड़े हैं, तो ये तो याद ही करने पड़ेंगे। 11 और भारत का 11 में क्या जनगणना था करके। 2011 में उत्तराखंड का जनगणना था 189 और भारत का था 382। इसके बाद देखते हैं 2011 के अनुसार जनगणना में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 25वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का, और 26वां तेलंगाना बनने के बाद का आंकड़ा है ये। फिर उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? 801 जो सर्वाधिक घनत्व है वो हरिद्वार का है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, इसका है 41 जनघनत्व है। केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ रहते हैं केवल 41 लोग उत्तरकाशी में, और सर्वाधिक 801 लोग रहते हैं, वो भी हरिद्वार में 801 रहते हैं, और सबसे कम उत्तरकाशी में 41 रहते हैं। सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में, एक की अपेक्षा 11 में 188 की वृद्धि हुई है हरिद्वार जिले में, और कमी किस जिले में हुई है? अल्मोड़ा में हुई है, -3 की कमी हुई है। तो जनघनत्व का घटता क्रम देखेंगे। फर्स्ट में है 801 हरिद्वार का, फिर यूएस नगर का 649, देहरादून का 549, नैनीताल का 225, अल्मोड़ा का 198, फिर टिहरी का 170, चंपावत का 147, पौड़ी गढ़वाल का 129, रुद्रप्रयाग का 122, बागेश्वर का 116, पिथौरागढ़ का 68, चमोली का 49 और उत्तरकाशी का 41। टॉप 4 और बॉटम के 4 हमेशा याद करके चलना कि कभी कभी ये अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो ये रहा जनगणना। अब बात करेंगे साक्षरता के बारे में। साक्षर होता कौन है? एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर कहेंगे। ठीक है। जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता है, तो उसे हम साक्षर कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जब हुई थी 1951 में, उस समय उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी थी? 18.93% उस समय साक्षरता दर रही। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है थी? मतलब 71.60%। 2011 में ये बढ़कर हो गई 78.82%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है करके। 78.82% है। इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग है, तो 87.40% पुरुषों की है और 70% इसमें महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग। 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही?
73% भारत की साक्षरता दर रही। ये भी क्वेश्चन भारत के संदर्भ में आता है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के संदर्भ में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद साक्षरता में भारत में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 17वां। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है, महिला साक्षरता में 20वां। ये भी टेबल याद करनी पड़ेगी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, किस दशक में हुई? 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि हुई। और 10 की वृद्धि दर में पूछेगा तो 71 से 81 में हुई। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 10 की वृद्धि दर में 71 से 81, साक्षरता में 61 से 71। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो टेबल है ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है, जिसकी साक्षरता दर है 84.25%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यूएस नगर है, 73.10% इसकी साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है, इसकी 93.90% है। कम पुरुष साक्षरता दर हरिद्वार की है, 81.04% है। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की है। देखिए, सर्वाधिक साक्षर भी देहरादून है, सर्वाधिक महिला साक्षर भी देहरादून है। ठीक है, और इसके बाद सबसे कम साक्षरता ये पूछा जाता है, उत्तरकाशी की है, 62.35%। राज्य के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य औसत साक्षरता से अधिक है? यानी 78.82% से अधिक कितने ज़िले हैं यहाँ? जो टोटल ओवरऑल साक्षरता दर है उसमें 9 ज़िले 78.82 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 9 ज़िले। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर है 76.31%, 76.31%। और उत्तराखंड में शहरी साक्षरता दर कितनी है? 84.25%। यहाँ शहरी कर लेना, ये गलती से हो गया। शहरी साक्षरता दर 84.25%। साक्षरता में घटते हुए जिले बताएं। ये टॉप 4 और बॉटम 4 याद करने पड़ेंगे आपको, अरेंज करने के लिए आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देहरादून की साक्षरता दर है 84.25, नैनीताल की 83.88, चमोली की 82.65, पिथौरागढ़ की 82.65, सेम है। देखिए, पौड़ी की 82.02, रुद्रप्रयाग की 81.30, और उसके बाद अल्मोड़ा का नंबर आता है 80.47%, बागेश्वर का 80 लगभग 80.81% है, चंपावत की 79.83%, टिहरी गढ़वाल की 76.36%, और उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है 75.81%, हरिद्वार का 73.43%, और उधम सिंह नगर का 73.10%। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के कितने ऐसे ज़िले हैं जिसकी राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता से अधिक है या कम है? ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जिसकी साक्षरता दर यानी 73% जो भारत की दर है उससे कम है। सारे के सारे ज़िले देश की साक्षरता से अधिक हैं, अधिक साक्षर हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।